हाय। जब लाइफ में कुछ भी गलत होता है ना, तो लोग तुरंत कह देते हैं कि मे बी इट्स माई कर्मा। जैसे कर्मा कोई पनिशमेंट हो, जैसे यूनिवर्स आपको जज करने के लिए बैठा हो। पर सच ये है कि कर्मा पनिशमेंट नहीं है। कर्मा इज एनर्जी का रिस्पॉन्स। आज हम कर्मा को एनर्जी के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि कर्मा का सिंपलेस्ट मीनिंग क्या है। सो कर्मा का मतलब होता है कि जो आप एक्चुअली हो वही आप जी रहे हो, नॉट ओनली थ्रू एक्शंस, नॉट सिर्फ पास्ट लाइफ के हिसाब से, नॉट सिर्फ गुड एंड बैड के हिसाब से। कर्म वो होता है कि जैसे आपका सोचना, आपका महसूस करना, आपका रिएक्ट करना, टॉलरेट करना, सप्रेस करना, सबका एक एनर्जेटिक इफेक्ट इज कर्मा। यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को रीड करता है। सो सबसे पहले कर्मा कहाँ से शुरू होता है? कर्मा तब नहीं बनता जब आप कुछ करते हो, कर्मा तब बनता है जब आप कुछ फील करते हो और उसे होल्ड कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी से जेलस हो, लाइक अगर किसी के पास कोई चीज़ है या किसी के पास एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जिसके लिए आपको ऐसा लगता हो कि काश ये मेरे पास भी होती, बट जब आप उस इंसान से मिलते हो तब आप अपनी जेलसी नहीं दिखाते हो। दैट इज कर्मा। आप हर्ट हो पर आप अपने हर्ट को बोलते नहीं हो। दैट इज कर्मा। आप गुस्सा हो पर आप अपने गुस्से को सप्रेस कर लेते हो। दैट इज कर्मा। आप किसी को छोड़ना चाहते हो पर गिल्ट में रुक जाते हो। दैट इज कर्मा। सो एनर्जी यहीं स्टोर होती है और वही स्टोर्ड एनर्जी आपका फ्यूचर बन जाती है। कर्मा कोई मैजिकल सिस्टम नहीं है। कर्मा सिर्फ एक मेमोरी है, आपकी बॉडी मेमोरी, माइंड मेमोरी, इमोशनल मेमोरी, एनर्जेटिक मेमोरी, जो रिपीट होता है लाइफ में। जैसे सेम टाइप के लोग, सेम टाइप का पेन, सेम टाइप की सिचुएशन, वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो होती है अनरिजॉल्व्ड एनर्जी। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों सेम पैटर्न्स हमारी लाइफ में रिपीट होते हैं। हमारी लाइफ में सेम पैटर्न्स इसलिए रिपीट होते हैं क्योंकि हम सिचुएशंस बदल देते हैं पर हम अपनी एनर्जीज को सेम रखते हैं। हम अपनी एनर्जी पे वर्कआउट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बदल जाते हैं बट उस रिलेशनशिप को फेस करने का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। आप अपनी जॉब बदल लोगे बट स्ट्रेस लेवल सेम होगा। सिटी बदल लोगे बट आपका जो लोनलीनेस है वो वही रहेगा। जब तक आपकी एनर्जी सेम होगी तब तक आपका कर्मा रिपीट होता रहेगा। एंड लोग कहते हैं कि पास्ट लाइफ का कर्मा से रिलेशन होता है। यस, पास्ट लाइफ कर्मा होता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फंस गए। पास्ट लाइफ कर्मा का ये मतलब होता है कि अनरिजॉल्व टेंडेंसीज, लाइक पास्ट लाइफ में अगर आपको फियर रहा होगा और इस लाइफ में भी आप वही चीज कर रहे हो, अटैचमेंट, कंट्रोल, ओवर गिविंग, सेल्फ सेक्रीफाइस, अवॉइड, ये सारी चीजें जब आपने लास्ट पिछले जन्म में की हो और वही चीजें जब आप रिपीट करते हो तो ये आपका कर्मा बन जाता है। अगर आप इस लाइफ में अवेयर हो जाते हो तो पास्ट लाइफ कर्मा यहीं डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट, अवेयरनेस अबाउट योर कर्मा इज कर्मा ब्रेकर। एंड इसके साथ एक और चीज होती है, गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। सो गुड कर्मा एंड बैड कर्मा जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है अलाइंड एंड मिसअलाइंड एनर्जीज। सो व्हाट इज अलाइंड एनर्जी? ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, कंपैशन। और मिसअलाइंड एनर्जी यानी गिल्ट, फियर, मैनिपुलेशन, सप्रेशन, रिसेंटमेंट। जब आप अलाइंड होते हो लाइफ आपको सपोर्ट करती है और जब आप मिसअलाइंड होते हो तो लाइफ आपको रेजिस्ट करती है। कर्मा आपको पनिश नहीं करता, वो आपको सिखाता है। अगर लाइफ आपको तोड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप कोई चीजें फेस कर रहे हो। इट डजंट मीन कि आप बुरे हो। इसका मतलब ये है कि कोई जगह है जहां आप अपनी एनर्जी को निग्लेक्ट कर रहे हो और उसको सुन नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, पेन का आपको फीडबैक मिलता है, रिपीटेड अगर वही चीज हो रही है, रिपीटेड पेन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज इग्नोर्ड फीडबैक।
सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कर्मा और फ्री विल ये किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली ये दोनों साथ चलते हैं। आपका पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं दिया हुआ होता है, पूरा कंट्रोल होता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। रिस्पॉन्स बदलेगा अगर आपका, तो आपका कर्मा शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्शन अगर रिपीट होती रहेगी तो कर्मा भी आपका रिपीट होगा, और यही असली फ्रीडम है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कर्मा को हम कैसे हील कर सकते हैं। सो देर आर नो रिचुअल्स, नो फियर, नो कॉम्प्लेक्सिसिटी। कर्मा को हील करना होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने लगते हो, जब आप बाउंड्रीज बनाकर अपने बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करने लगते हो, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना छोड़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सीखते हो, जब आप ब्लेम करना छोड़ते हो, जब आप अवेयरनेस में जीते हो, जब आप कॉन्शियस हो जाते हो। कर्मा अनकॉन्शियस नहीं रह पाता। आप जो जी रहे हो वो आपने कभी ना कभी एनर्जेटिकली चूज किया था, और आज जो आप चूज कर रहे हो वो आपका आने वाला कल बन रहा है। कर्मा कोई भारी शब्द नहीं है, कर्मा बस एक मिरर है, और मिरर कभी जज नहीं करता, सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। मैं हूं सुरभि, ये है द इनर मिरर, जहां हम किस्मत को नहीं अपनी एनर्जीज को समझना सीखते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप लाइफ के किस पैटर्न में बार बार जी रहे हो? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना मुझे। शायद आप आपका कर्मा आपको कुछ सिखा रहा हो। थैंक यू।